हरे कृष्णा। इस कलिकाल के पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बारे में हम जानेंगे। अभी तक हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य और उनके भाग में वर्णित जितने भी योग थे, योग विद्या के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का तरीका श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को संबोधित किया है। उस क्रम को पूरा करने के बाद हम गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के गुणों का गायन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने वाले प्रभु राम के भक्तों, श्रद्धामयी माताओं और भक्तवृंद, सबसे पहले बालकांड के मंगलाचरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण बहुत ही सुंदर पिरोया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणराम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवेश्वर कपेश्वर उद्भवसिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्माया वश्वर्ति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सद्वाद्मिषयो भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मः यत्पादप्रमुखमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे क्वचिन्तोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी श्री रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलम आतनोति जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदना जासु अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदना मूक होई वाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहना जासु कृपा सो दयाल आसु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दहना नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयना करम सुमम उर्धाम सदा चीर सागर सैना कुंदु इंदु समदेह उमारवन करुणायन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दन मैना करो कृपा मर्दन मैना कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दन मैना। अरे बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री रामचंद्र की जय। तो बालकांड की शुरुआत मूलतः जो राम कथा है, राम कथा 3 चरण में
सर्वप्रथम माता पार्वती को भगवान शिव भगवान राम की कथा सुनाते हैं। दूसरे चरण में याज्ञवल्क्य जी श्री भारद्वाज मुनि को इस राम कथा का वर्णन करते हैं और तीसरे चरण में काकभुसुंड जी गरुड़ जी को इस रसमयी कथा का गायन करते हैं। तो मूलतः राम कथा तीन लोगों के आपस में परस्पर गायन द्वारा उद्धृत है। श्री पार्वती जी के पूछने पर भगवान शंकर ने इस राम कथा रूपी गंगा का प्रवाहन किया। तो पहले चरण में बालकांड में भगवान के जन्म का वर्णन है, भगवान राम के अवतार का वर्णन है। जगत पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती हैं कि भगवान का जन्म किस लिए हुआ था, भगवान इस पृथ्वी पर आए कैसे और क्यों आए। भोलेनाथ कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेकार परम विचित्र एक तेका। भगवान राम के जन्म के बहुत से कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं और ये जो कारण हैं वो एक से एक विचित्र भी हैं। एक से एक विचित्र कारण है भगवान के इस धरा पर आगमन के। माता पार्वती उत्सुकतावश भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही हैं कि विचित्र हो चाहे चित्र हो, इस भगवान की लीला का आप प्रदर्शन करें, भगवान की लीला के बारे में बताएं। तब भगवान भोलेनाथ पहला कारण जय विजय का सप्त ऋषियों द्वारा श्राप प्रदान किए जाना। एक बार भगवान नारायण अपने कक्ष में शयन की स्थिति में थे और भगवान नारायण के द्वार पर दो द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय की यही ड्यूटी थी कि भगवान से मिलने के लिए जो भी आए उसको व्यवस्थित रूप से अंदर भेजना और भगवान की दिनचर्या का देखभाल करना। एक बार भगवान से मिलने के लिए सप्त ऋषि आते हैं। भगवान उस समय शयन की अवस्था में है। सप्त ऋषियों ने जय और विजय से आग्रह किया कि भगवान से उन्हें मिलने दिया जाए। जय विजय ने उस अवस्था का वर्णन किया कि भगवान अभी सो रहे हैं, अभी भगवान से मिलना उचित नहीं है। लेकिन सप्त ऋषियों के हठ के द्वारा जय विजय पर कोई असर नहीं। अंततः सप्त ऋषियों ने जय और विजय को यह श्राप दिया कि तुम जीव को भगवान से मिलने में रोड़ा बन रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जाओ और राक्षस का जन्म ले। तीन जन्म तक राक्षस बनोगे, फिर भगवान के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। उन्हीं जय और विजय का उद्धार करने के लिए भगवान 3 युग तक इस पृथ्वी पर अवतरण लिए अवतरित हुए। दूसरा सती वृंदा जो जलंधर की पत्नी थी। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली था। युद्ध में देवताओं को चुटकी में यूं ही ऐसे पराजित कर देता था, क्योंकि जलंधर के पास उसकी पत्नी वृंदा की शक्तियां थी। वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर युद्ध में विजय ही विजय पाता जा रहा था।
जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए भगवान एक लीला करते हैं कि देवताओं के साथ युद्ध करते समय जलंधर की जो शीर्ष था वो कट के वृंदा के सामने गिर जाता। हालांकि यह हरि की केवल एक माया थी। सती वृंदा को लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। अपने पति के कटे हुए सिर को देखकर जो सती वृंदा थी वह विलाप करने लगी। रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन ये तो प्रभु की माया थी, श्री नारायण की माया थी। भगवान खुद ही थे। जब वृंदा ने उस शीश को स्पर्श किया तो भगवान साक्षात त्रिकालदर्शी वहां प्रकट हो गए और भगवान को छूने से वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया, और इधर वृंदा का सतीत्व का नष्ट होना और उधर असली जलंधर की मृत्यु का। वृंदा ने जब इस वाकया को देखा तो बहुत रुष्ट हुई, नाराज हुई। भगवान को बहुत रोषपूर्वक श्राप दी कि जाइए आप शालिग्राम हो जाइए, पत्थर की शिला हो जाइए। माता वृंदा के श्राप के कारण ही श्री नारायण आज भी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। श्री वृंदा कालांत में माता वृंदा ने कभी अपने मन में, क्योंकि माता वृंदा भी भगवान की अनन्य भक्ता थी, भगवान के चरणों में अनुराग था। इसी क्रम में वृंदा ने एक बार सोच भर लिया था कि भगवान से मेरी शादी हो जाए, मैं भगवान की पत्नी बनूं, भार्या बनूं। भगवान अपने उस भक्त की सोची हुई इच्छा को पूरा करने के लिए ये सब लीला करने के बाद द्वापर में माता वृंदा से विवाह करते हैं। इसलिए शालिग्राम तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। शिव माता पार्वती को भगवान राम के जन्म की एक से एक कारण की व्याख्या करते जा रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते ही भगवान शंकर कहते हैं कि नारद श्राप दीन है एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कि नारद श्राप दीन है एक बार। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, कि गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नापत विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप, नारद श्राप दीन एक बारा। माता पार्वती आगे कहती हैं कि कारण कवन श्राप मुनि देना, कारण कवन श्राप मुनि देना, अरे का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा।
कि यह प्रसंग मोहि कहे हूँ पुरारी, कि यह प्रसंग मोहि कि मुनि मन मोह आचरज भारी। अरे मेरे मन में तो बहुत आश्चर्य है, कौन सा कारण था? मेरे गुरु जो सबको सद्बुद्धि देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, ऐसे मेरे गुरुवर श्री नारद मुनि ने कौन सा ऐसा श्राप दिया? और भगवान ने जरूर कुछ न कुछ किया होगा। का अपराध, कुछ न कुछ अपराध किया होगा। तो आप मुझे बताइए, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी। हे त्रिपुरारी, हे जगत के पालनहार, इस प्रसंग को मुझसे कहिए।